हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सभी भाव से प्रार्थना करिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ सब प्रार्थना करिए। ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरे महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भाव भरी तालियां बजाते रहें। जय हो। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तो साथियों, जीवन में जब भ्रम हो, जब भटकाव हो, जब किसी दलदल में जीवन फंसा हो, तो फिर उस गोपाल को याद करना चाहिए, क्योंकि उनके स्मरण से ही निस्संदेह हमारा यह जो जीवन है ये उस दलदल से निकल सकता है। यदि हमने उनको अपना स्वामी बना लिया, अपना इष्ट बना लिया, तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उस दलदल से निकलें, उससे बाहर हो जाएं। भगवान अनेकानेक प्रकार की लीला अपने भक्तों के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए हर विधि से प्रयत्न पूर्वक प्रभु अनेकानेक पुरुषार्थ करते हैं और दुष्टों का संहार भी करते जाते हैं। जैसा कि उन्होंने वचन दिया था कि मैं कैसे भी करके जब तक गोकुल में हूं तब तक एक भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा और इन दुष्टों का विनाश करूंगा। दुष्ट यानी दुष्प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियों के मिटने से ही जीवन में सत्प्रवृत्तियों का संचार होता है और सत्प्रवृत्तियों के संचार से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है, भक्तों का कल्याण होता है। इसलिए दुष्प्रवृत्तियों के स्वरूप में आने वाले समस्त राक्षसों का भगवान एक एक करके वध करते जाते हैं। एक बार बछड़ा चरा रहे थे वृंदावन में, आया वत्सासुर बछड़े के रूप में। उसने सोचा ये बछड़े तो कृष्ण के स्नेह भाजन हैं, कृष्ण का इनमें मोह है, जिसमें हमें मोह हो उसके दुर्गुण भी हमें सद्गुण दिखाई देते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सभी व्याधियों का मूल है, क्योंकि हम जिसके मोह में पड़े उसके दुर्गुण, उसके कुकर्म भी हमें अच्छे ही दिख पड़ते हैं। पर भगवान की कितनी सुंदर विशेषता है, भगवान का नाम ही है मोहन। मोह न अर्थात जिनमें मोह न हो, जिनमें मोह न हो वही तो मोहन है। यदि मोह है तो फिर वो भगवान हो ही नहीं सकते। ये बड़ी मजे की बात ये है कि उस वत्सासुर ने ये सोचा कि भगवान के भीतर भी मोह होगा, कृष्ण मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं उसे मारूंगा। लेकिन भगवान तो मोहन हैं, मोह से परे हैं। ऐसी स्थिति बनी कि उसको देख करके कन्हैया ने दाऊ दादा को बताया कि वो बछड़ा देख रहे हो। दाऊ दादा ने कहा बिल्कुल देख रहे हैं। देख तो रहा हूं लेकिन लाला वो बछड़ा अपनी टोली का नहीं है, अपनी गायों के बीच का बच्चा नहीं है। सुनो, वो बछड़ा भी नहीं है, वो तो असुर है। और असुर क्या है? वो साक्षात मोह ही है। वत्सासुर मोह का प्रतीक है। तो पहले भगवान ने अविद्या रूपी पूतना का विनाश किया, उसके बाद भगवान ने भोग प्रधान जीवन शैली को मिटाया शक्टासुर के रूप में। उसके बाद भगवान ने तमोगुण रजोगुण को मिटाया तृणावर्त के रूप में। और अब भगवान इन सब तमोगुणों से उत्पन्न होने वाले जो मोह आदि विकार हैं, एक एक करके भगवान उन विकारों का विनाश करते हैं। भगवान ने वत्सासुर ने मन में सोचा कि भगवान उसके चंगुल में फंस जाएंगे, लेकिन वास्तव में साथियों भगवान असुर के पास आए, उसके शरीर पर हाथ फेरा और कन्हैया ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि
अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। और उसके बाद भगवान उसके शरीर को सहलाते सहलाते पीछे की ओर गए, दोनों पैरों को पकड़ा और पकड़ करके इतनी जोर से उठाया और इतनी जोर से चारों तरफ गोल गोल घुमा करके पटका कि जमीन पर पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वत्सासुर के बाद बकासुर के उद्धार का अवसर आया। यमुना जी के किनारे भगवान बकासुर को मारते हैं। यमुना जो है वो भक्ति स्वरूपा है। ये बकासुर बकी का भाई है। बकी यानी पूतना, पूतना का भाई है। पूतना अविद्या है और ये बकासुर जो है ये भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। बकासुर आया, यमुना के किनारे भगवान बछड़े चरा रहे थे और ये बकासुर बगुले का रूप धारण करके आया। उसने मन में सोचा कि इसने मेरी बहन को पूतना को मारा है, मैं इसका बदला लूंगा। फिर क्या हुआ, फिर उसने एक बहुत विशाल रूप बनाया, बहुत बड़ा स्वरूप बनाया। ये बकासुर जो है अपनी चोंच को बहुत बड़ा बना करके फैला करके एक स्थान पर बैठ गया कि सब मेरे नजदीक आएंगे, मेरे चोंच में प्रवेश करेंगे और मैं इन सबको खा जाऊंगा। बकासुर के दो चोंच हैं। कौन कौन से? पहला एक है लोभ और दूसरा है असत्य। ये दो चोंच हैं। लोभ समस्त पाप का बाप होता है और असत्य अपने आप में स्वयं महापाप होता है। तो पहले भगवान ने मोह को मिटाया। जब मोह मिटे तो लोभ परेशान करता है, इसलिए लोभ के विनाश की बारी आई। और उसने क्या सोचा, उसने अपने मुख में भगवान को पाना चाहा। मुख में भगवान का नाम नहीं रखना चाह रहा है, बल्कि मुख में भगवान को ही धारण करना चाह रहा है। भगवान ने क्या किया, एक ऐसी लीला प्रभु ने रची कि उसकी चोंच में भगवान प्रवेश करते हैं और जैसे ही भगवान ने चोंच में प्रवेश किया वैसे ही भगवान अपने शरीर को बड़ा करने लगे और उसकी दोनों चोंच के बीच में जाकर के भगवान ने लोभ वाली चोंच पकड़ी और असत्य वाली चोंच पकड़ी और दोनों चोंच को पकड़ करके इतनी जोर से खींचा कि दोनों दो टुकड़े में, दो हिस्से में बट गए। और उसके बाद फिर भगवान के जितने भी ग्वाल सखा थे सब भगवान की जय जयकार करने लगे और भगवान ने भक्ति रूपी यमुना के किनारे बकासुर जो दंभ है, जो लोभ है, जो असत्य है, जो अहंकार है, उसका भगवान ने विनाश किया। एक बार फिर से बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक एक करके भगवान सभी दुर्गुणों को मिटाते जा रहे हैं। और उसके बाद फिर अगला जो राक्षस आया वो अघासुर आया। तब तक आप लोग थोड़ा और सो लो, फिर अभी जयकारा लगाएंगे तो फिर आंख खुलेगी। अघासुर आया। अब अघासुर के आने पर, अघ माने क्या होता है? अघ माने होता है पाप। देखो ये होता ही है भाई, कथा का समय ही ऐसा है। जब दुनिया के सोने के समय तो हमारे बाबूजी ने कथा का समय रख दिया, तो किया तो है बहुत बड़ा अन्याय। अब किया क्या जाए, तो ठीक है, ये वो कथावाचक बड़ा भाग्यशाली है जिसकी कथा में लोग सो जाते हैं, है ना। क्योंकि किसी को विश्राम देना, किसी को नींद में भेज देना, ये बड़ा पुण्य का काम है। और जितना आप सोएंगे उतना हमारा पुण्य बढ़ेगा, ये आप जान लीजिए। मैं तो कहूंगा कि नीचे बिछे हैं गद्दे, एक एक तकिया की व्यवस्था अगर हो जाए, आप सब सो जाइए और हमारा पुण्य एकदम नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। फिर जब हम जयकारा लगाएंगे तो आप उठ करके बैठ जाना। अन्यथा तो आज के समय में लोग दूसरों की नींद हराम करते हैं, पर हमारी देखिए, हम हराम नहीं करते, हम तो विश्राम दे रहे हैं, है ना। तो आपको ऐसा कथावाचक नहीं मिलेगा जो आपको सोने की प्रेरणा दे। आप लोग विश्राम करिए और हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी रही है। जब लगेगा कि अब जगा देना चाहिए, बस एक बार किसी हमने सुना था कि कथा के पंडाल में जो सो जाए वो कभी चंडाल नहीं होता। तो आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, विश्राम करिए। और हाँ, बस इतना करना कि जब हम नाम लें भगवान का, जय घोष कराएं, तो बस जग करके बस जोर से जय बोल देना, फिर मुंह बंद करके सो जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईमानदारी से प्रसाद के समय पक्का जगा दिया जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, समय से प्रसाद मिलेगा। तो हम लोग अब अगले क्रम की ओर चलें। एक जो है अगला जो राक्षस है वो है भैया अघासुर। ये अघासुर जो है, अघ माने होता है पाप।
भगवान ने अब तक पाप के बच्चों को मारा है। ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, ये असत्य, ये दंभ रूपी बकासुर को मारा, मोह रूपी वत्सासुर को मारा, प्रमाद रूपी आलस्य रूपी तृणावर्त को मारा, अविद्या रूपी पूतना को मारा, भोग प्रधान जीवन शैली के प्रतीक के रूप में शक्टासुर का उद्धार किया। ये सब पाप के कारण हैं और इन सब के पाप को मिटाने के लिए अब भगवान स्वयं पाप को ही मारते हैं। अघ माने पाप होता है और भगवान ने अधासुर को मारा। वो किस रूप में आया? बोले साहब अधासुर जो है वो अजगर के रूप में आया। अजगर, अज माने होती है बकरी, और जो पूरे बकरी को एक ही बार में निगल जाए उसको अजगर कहते हैं। तो वो अजगर का रूप धारण करके आया। अजगर के मुंह से ऐसी गंध निकलती है कि उस गंध से आकृष्ट होकर के जितनी भी भेड़ बकरियां होती हैं वो उसके पास चली जाती हैं और वो उसको पकड़ लेता है। पाप भी ऐसे ही प्राणियों को अपनी ओर खींचता है। जहां पाप होगा वो उसमें आसक्ति होती है। सब ग्वाल बाल बछड़े चरा रहे थे, अघासुर आया। ये बकासुर का भी भाई है, पूतना का भाई है। कृष्ण को मारने के लिए रास्ते में मुंह फाड़ करके खड़ा हुआ और अपनी जीभ को ऐसे बाहर निकाला जैसे वो किसी रास्ते में जाने वाली पगडंडी हो और उस पगडंडी पर चढ़ करके कोई इधर से उधर आ जा सके। उसमें एक बड़ा सुंदर दृश्य दिखा और उस अजगर ने अपने मुख को पूरा खोला, जीभ को बाहर निकाला। तो बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो वो अजगर नहीं कोई बहुत बड़ी गुफा है। बछड़ों को चराते चराते ग्वाल बाल जितने भी हैं सब क्या करते हैं? सबने उस गुफा को देखा, ध्यान से देखा, और उसके बाद एक ने कहा कि ये गुफा नहीं है भैया, ये तो हिल रहा है, क्योंकि वो अजगर अपने शरीर को ऐसे ऐसे हिला रहा था। लेकिन ये अनुभव हो रहा है कि ये गुफा नहीं है, फिर भी पाप के मुंह में जाने से हम खुद को कहां रोक पाते हैं। उन ग्वाल बालों ने कहा कोई बात नहीं, ये गुफा है, हम लोग इसमें चलते हैं, जाकर के देखते हैं। मनुष्य पाप के मुंह में जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो जाता है। कन्हैया ने देखा कि ये गुफा नहीं है, ये राक्षस है। भगवान ने रोका। जब भी हम पाप करने जाते हैं तो अंदर से एक भय, एक डर होती है कि कहीं कोई देख ना ले। वो अंदर से जो भय है ना, वही भगवान की आवाज है। वो जिसके भीतर जितनी अधिक है ये जान लेना कि भगवान उसको उतना ही पाप करने से रोक रहे हैं, और जिसके भीतर भय जितना कम है ये जान लेना कि अब भगवान भी उसके पाप को करने से रोकते नहीं, बल्कि भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसके पाप का घड़ा भरे और मैं इसका विनाश करूं। तो पहली बार जब आप कोई गलत काम करें तो अंदर से एक भय होता है, एक डर होता है, एक अंदर से लगता है कि कोई रोक रहा है। जब सारे ग्वाल बाल उस गुफा में जा रहे थे तो भगवान ने उनको रोका कि भैया तुम मत जाओ। पर पाप के आकर्षण में जब व्यक्ति एक बार कदम बढ़ा देता है तो उन ग्वाल बालों की तरह वो भगवान को भी बुलाता है। वो ग्वाल बाल कहने लगे कि कन्हैया तुम भी आ जाओ, ये देखो पगडंडी है और इसके ऊपर चढ़ने पर अंदर गुफा में बहुत शीतलता है, बहुत ठंडक है। आज से हम लोग इसी गुफा में बैठ करके प्रतिदिन भोजन करेंगे। और वो भगवान का नाम लेते लेते उस पाप के, उस अजगर के उस गुफा में प्रवेश करते हैं। शास्त्र कहता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। वो अघासुर ये देख रहा है कि ग्वाल बाल कन्हैया का नाम ले रहे हैं, अब भगवान के भक्त जा रहे हैं तो उनको बचाने के लिए तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान उनको बचाने के लिए उस गुफा में, उस अजगर के मुंह में प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है कि उसने अपने मुख को बंद कर लिया और मुख को बंद कर लेने से सारे ग्वाल बाल सब अचेत हो गए, सबके प्राण रूध गए, सबके प्राण रूध गए, सब व्याकुल होने लगे। और उसके बाद फिर भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ की। भगवान ने विराट स्वरूप बनाया उसके भीतर ही, और उसके भीतर ही ऐसा प्रभु ने किया कि
उसके पूरे मुखमंडल को भगवान ने पहले अपने पैर से दबाया और फिर हाथ उठा करके ऊपर वाले हिस्से को उन्होंने हाथ से उठाया और दोनों के बीच में इतने बड़े शरीर का स्वरूप बनाया कि अजगर के पूरे मुख को ही भगवान ने फाड़ करके दो टुकड़े में चीर करके रख दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में भगवान गायों को चराते 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 ऐसी अनेकों अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो भगवान ने पाप को मिटाया, पाप के बाप लोभ मोह अहंकार सबका भगवान ने विनाश किया है। ऐसा सुंदर संयोग बना। एक बार प्रभु ग्वाल वालों के साथ गाय चरा करके दोपहर के भोजन की व्यवस्था के लिए एक स्थान पर बैठे और वहां सब भोजन करने लगे। जैसे ही सबने अपना अपना भोजन निकाला वैसे ही एक दूसरे का सब भोजन कर रहे हैं और सबने एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाना प्रारंभ किया। कोई दही लेकर के आया है, कोई माखन लेकर के आया है, कोई मलाई लेकर के आया है, कोई अन्य खाद्य पदार्थ लेकर के आया है। सब अपना अपना निकाल करके एक साथ बैठ जाते हैं खाने के लिए। उसके बाद भगवान ने ये सोचा कि थोड़ा सा गायों और बछड़ों को देख लिया जाए, कहीं वो चरते चरते दूर न निकल जाए। प्रभु वहां गए, इतने में ग्वाल बाल जो थे, जो कुछ भी खाने के लिए आया था वो सब वो फटाफट खाने लगे। भगवान ने दूर से देखा कि भगवान के द्वारा लाया गया भी अन्न की जो पोटली है उसे भी खोल करके सब ग्वाल बाल खा रहे हैं। दौड़ करके प्रभु आए, बोले तुम लोगों ने हमारा भी खा लिया, मुझे भी चाहिए। और वो खाने ही जा रहे हैं, तब तक दही के पात्र में भगवान ने अपने हाथों को डाला और डाल करके वो बड़े स्वाद से दही को खाने लगे। सबने कहा कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो भगवान ने एक काम किया कि अपने ही हाथों भगवान ने सबके मुख में दही खिलाना प्रारंभ किया। सब भगवान की उंगलियां चाटने लगे, सब भगवान के भाव में, भगवान के प्रेम रस में ऐसे डूब गए मानो परमात्मा साक्षात उन्हें अपने प्रेम का रस पिला रहा है। उसमें से एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसने साक्षात ब्रह्मा जी को भी भ्रम में डाल दिया। घटना क्या घटी कि भगवान सबको खिलाने में खुद खाना भूल गए और सब लोगों ने अपने अपने मुख में दही लेकर के खाना प्रारंभ किया। अंत में भगवान ने देखा कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, सबने भगवान की उंगलियां तक चाट ली। फिर भगवान ने कहा कि मुझे भी चाहिए। श्री दामा के मन में आया कि हम तो सब मुख में डाल लिए। भगवान ने कहा कि मुख में डाल लिए तो क्या हो गया, मुख में डाल लिए तो क्या हुआ, हमें मुख में से ही चाहिए। अब उसके बाद अब ये लगा कि अब कन्हैया तो बड़ा जिद्दी है, इसने कह दिया है तो लेकर के ही रहेगा। और सारे ग्वाल बाल मुख में दही लेकर के भगे बड़ी जोर से। और भगवान ने अपने कमर में फेंटा बांधा और जो छलांग लगा करके दौड़ाया, पटक करके एक ग्वाले के ऊपर उसके सीने पर चढ़े। और उसके बाद वो सोचे कि अब तो मैं फंसा, और अपने मुख को उसने दोनों हाथों से किया बंद। भगवान ने कहा कि बेटे मैंने अच्छे अच्छों का मुंह खुलवा दिया है, तू मुझे जानता नहीं है। मैंने तो एक जन्म में एक की छाती फाड़ दी थी, फिर तेरे मुख को फाड़ने की कौन सी बड़ी बात। हाथ भगवान ने हटाया, उसके मुख को खोला और उसमें से दही निकाली और दही निकाल करके भगवान ने अपने मुख में डाल दिया। और जैसे ही भगवान ने अपने मुख में डाला वैसे ही ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने आए थे। और ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा कि भगवान दूसरे के मुख की दही उठा करके अपने मुख में खा रहे हैं और फिर भगवान की उंगलियों को वो सब चाट रहे हैं, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ये कौन सा ब्रह्म है, ये कौन सा भगवान है, ये कौन सी विधि है, ये कौन सा अनुष्ठान है। और वहां सब ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद में हैं। हो आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारे मदन गोपाल, मदन गोपाल प्यारे मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल।
ऐसो स्वाद कबहू नहीं चाख्यो, ऐसो स्वाद कबहू नहीं चाख्यो। सुनो नंद के लाल, सुनो नंद के लाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। भगवान के इस कौतुक को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने जितने भी बछड़े थे और जितनी भी गायें थी उन सबको चुरा लिया और चुरा करके पृथ्वी लोक से पहुंचा दिया ब्रह्मलोक में। सब पहुंच गए ब्रह्मलोक। अब भगवान और ग्वालबाल देखते हैं कि उनकी गाय और उनके बछड़े तो दिखाई नहीं पड़ते, तो सबने कृष्ण को भेजा कि तुम जाओ पता करके आओ, कहीं फिर कोई राक्षस न निकल जाए, हम लोग नहीं जाएंगे। अब भगवान गए पता करने, उतने में ब्रह्मा जी ने सब ग्वालबालों को भी चुरा लिया, उनको भी पहुंचा दिया ब्रह्मलोक में। भगवान ने नेत्र बंद किया और पलक झपकते ही जान लिया कि ये सारा कर्तव्य किसका है? ब्रह्मा का। ओहो, ब्रह्मा को भी अहंकार हो गया है कि उसने ये सृष्टि बनाई है। फिर प्रभु ने कौन सी लीला रची? कहते हैं साहब कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला। भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया कि सारे ग्वाल बाल खुद भगवान बन गए और सारे बछड़े भी भगवान बने और सारी गायें भी भगवान बने। अब तो सारा दृश्य ही भगवान का है। लौट करके जब वापस आ रहे हैं तो आज सारी गोपियां भगवान को ही अपने बच्चे के रूप में पा रही हैं और अनायास ही अपने बच्चों के प्रति एक अद्भुत प्रेम का संचार उनके मन में हो रहा है। रोज वो बच्चों को देख करके डांटती रही होंगी, फटकारती रही होंगी, भगाती रही होंगी, दुत्कारती रही होंगी, पर आज जब उन गोपियों ने अपने बच्चों को देखा तो दौड़ करके वो सीने से लगा करके मिट्टी से मैले कुचैले कपड़ों में सने उन बच्चों को भी वो गोपियां चूमने लगी, चाटने लगी, प्यार करने लगी। उन्हें पता तो नहीं है कि वो क्यों कर रही हैं, पर वास्तविकता तो यही है कि आज भगवान खुद उनकी गोद में बालक बन करके बैठे हैं, खुद उनकी आंचल की शोभा बढ़ा रहे हैं। वो गायें जो अपने बच्चों को देख करके उनको दूध पिलाने के लिए बेचैन हो जा रही हैं, आज वो भगवान को ही बछड़े के रूप में दूध पिला रही हैं। सब जगह भगवान हैं, न केवल ग्वाल बाल और गाय और बछड़े ही, बल्कि उन ग्वाल बालों के साथ जो सामान था वो भी भगवान उसका भी रूप धारण कर लेते हैं। जितनी लाठियां भगवान वही हैं, जितने कंबल हैं भगवान कंबल भी बन गए, भगवान लाठी भी बन गए, भगवान उनके कपड़े भी बन गए। सब भगवान ही भगवान हैं। सर्वस्वरूप बभौ अर्थात सब जगह भगवान हैं। और भगवान बंशी बजाते हुए एकदम ताव से रोज गाय चराने जाते और रोज वापस आते। किसी को गोकुल में इस बात का पता ही नहीं चला कि ब्रह्मा जी ने किसी ग्वाल बाल को चुराया है। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और सबको चुरा करके ले गए। और वहां पहुंचने के बाद उनके मन में ये आया कि अब जरा नीचे चल करके देखें कि वो कृष्ण कर क्या रहा है। फिर उन्होंने अपने हंस पर सवारी की और बड़ी तेजी से उड़ते हुए पृथ्वी लोक पर आए। और पृथ्वी लोक पर आकर के देखा तो यहाँ पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सारे ग्वाल बाल वैसे ही, सारे बछड़े वैसे ही, सारी गायें वैसे ही, सारे सामग्री वैसे ही। और भगवान बंसी बजाएं, खाना खिलावें, गाय चरावें और फिर शाम को जावें, फिर लौट करके अगले दिन सवेरे आवें। ये प्रक्रिया चलती रही। वो तुरंत अपने हंस पर बैठे, बेचारा हंस लेकर के फिर उड़ता हुआ ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी को ये लगा कि कहीं मैं यहाँ आया और वहां से वो चुरा तो नहीं ले आए। लेकिन वहां पहुंचे तो वहां सारे ग्वाल बाल और सारी गायें, सारे बछड़े एक साथ। एक ग्वाल बाल तो कहता है कि दाढ़ी वाले बाबा, हमने तेरा क्या बिगाड़ा, बेवजह यहाँ ला करके खड़ा कर दिया। कन्हैया हमको ढूंढ रहा होगा और ध्यान रखना बड़े बड़े असुरों को मारने वाला है वो। अगर उसे पता चला ना कि तुमने हमें चुराया है तो तुम्हारी दाढ़ी कबार कबार करके मारेगा। अब ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे, देखा कि ग्वाल बाल तो उन्हें धमकी दे रहे डरने की बजाय।
उन्होंने अपने हंस की ओर फिर देखा कि चलो फिर धरती पर। हंस ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु इतना तो आपने कभी नहीं दौड़ाया, अब की बार हम न जावेंगे। अब ब्रह्मा जी बेचारे बिना हंस के आए और आकर के उन्होंने देखा, तब उनको एहसास हुआ कि ये तो साक्षात भगवान की ही लीला है। और भगवान की लीला ऐसी, ब्रह्मा जी को ये आभास हुआ कि हमें तो सृष्टि की रचना करने के लिए पदार्थों की आवश्यकता है, पर परमात्मा सृष्टि की रचना संकल्प मात्र से कर सकता है, बिना पदार्थों के कर सकता है। तब भगवान ब्रह्मा जी को एहसास हुआ, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, प्रभु के चरणों में बैठे, बछड़े और ग्वाल वापस लौट आए, दोनों हाथों को जोड़ करके ब्रह्मा ने स्तुति की है। नौमिड्यतेह भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्चावन्वतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेक्षामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महिमा त्ववसितुम मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। हे प्रभु, मैं सृष्टि का सर्जन करता हूँ, लेकिन सर्जन करने के लिए मुझे कारण और उपकरण की आवश्यकता है। आपकी यह प्रभुता है कि आप संकल्प मात्र से सृष्टि कर सकते हैं। ब्रह्मा तभी पैदा कर सकता है जब उसके पास रॉ मटेरियल होगा। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो आप भोजन भी नहीं बना सकते। पर भगवान को रॉ मटेरियल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सब तत्व में विराजमान है। भगवान ने अघासुर को मारा और जितनी देर ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे उतनी देर इस धरती पर 1 वर्ष बीत गए। कितना दिन बीत गया? यानी जब भगवान ने अघासुर को मारा और सब ग्वाल बालों के साथ दही खाई, उस समय भगवान की आयु जो थी वो मात्र 5 वर्ष थी। और जब ग्वाल बाल लौट करके आए तो अब उनकी आयु कितनी साल की हो गई? 6 साल की हो गई। ये 1 साल इस धरती पर क्या घटा ये ग्वाल वालों को पता ही नहीं चला। भगवान ने ऐसी लीला रची कि भगवान ने 1 वर्ष तक अपने स्वरूप का ही दर्शन सबको कराया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।